प्रदर्शन करें। सर, एनडीए की भी एक बैठक होती है, एनडीए संसदीय दल की बैठक, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दो बड़े मुद्दों पर बोलते हैं, जिसका जिक्र हम शुरुआत से कर रहे हैं। पहला मुद्दा जो पेपर लीक का है, दूसरा मुद्दा जो किसानों का है। इसमें वो दो बातें कहते हैं, एक तरफ की पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसे सजा जरूर दिलवाई जाएगी। दूसरी तरफ जो किसान जिस एग्रीमेंट को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, उसमें फायदा प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। कैसे देखते हैं दोनों ही मुद्दों पर दोनों ही चेहरों को वो नकारते हुए नजर आते हैं। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बात को लेकर भी बीजेपी समेत तमाम जो एनडीए कुनबा है वो पशोपेश में पड़ा हुआ है कि क्या कुछ और कैसे किया जाए। रणनीति भी कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में दो तीन मुद्दे बड़े हैं। तो आपने किसान का जो मुद्दा उसका जिक्र किया, साथ में जो नीट वाला मुद्दा है उसको लेकर बात हो रही है। और साथ में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई है, उसमें कई लोग हिरासत में भी हैं, जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिफाफा बंद जो रिपोर्ट मांगी है उनको हालांकि दे भी दी गई है। अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी दबाव में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है और इसी बात को लेकर यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होती हुई नजर आती है। इस मीटिंग के जरिए क्या इन तमाम मुद्दों पर जो और भी एनडीए कुनबे के लोग हैं वो क्या सब अपनी राय रखना चाहते हैं, क्योंकि कल रामदास अठावले भी ये बात कह रहे थे कि देखिए अपनी बात रखने का हक सबको है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत कहनी चाहिए। तो ऐसे में लग सकता है कि जो बाकी दल हैं, हालांकि अभी कोई आवाज निकल कर नहीं आई, लेकिन बाकी दलों का भी क्या रुख ऐसा ही है, क्योंकि जब कल छात्रों की पिटाई हो रही थी और सोशल मीडिया पे तमाम तरह के जो इसको लेकर बयानबाजियां हो रही थी, वीडियो शेयर हो रहे थे, फोटो शेयर हो रहे थे, तो क्या अब ऐसे में जो एनडीए कुनबे के लोग हैं क्या वो भी खफा दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में तमाम जो दल हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह का माहौल देश के अंदर बनता हुआ। अच्छा सर, ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेपर लीक में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्या जो जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट बैठे हुए वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए एक बात तो ये है कि स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर 20-22 दिन से सोनम वांगचुक जी के साथ में और भी तमाम छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। अगर सरकार को इतनी चिंता थी, जाहिर बात है राजनीति नहीं होनी चाहिए इन मुद्दों के ऊपर, लेकिन अगर सरकार को वाकई इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेना था, इन चीजों के ऊपर विचार करना था, तो 20-22 दिन उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात क्यों नहीं की, भूख हड़ताल को खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया? और देखिए अभी भी भूख हड़ताल पे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो अपने आप में दबाव में है। और मुझे अभी भी याद आता है कि जयंत चौधरी जो युवा लीडर हैं, एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब सड़क पे नमाज पढ़ने की बात आई थी, उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था। चिराग पासवान एक अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, अब विकास की बात करिए। तो जो ये नेता हैं इनका भी रुख क्या ऐसा ही है या अपना या अलग पक्ष यहाँ पर रखते हुए दिखाई पड़ेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि छात्रों की बात हो रही है, इसमें कोई धर्म जाति हिंदू मुस्लिम इनकी बात नहीं हो रही, नीट को लेकर बात हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको लेकर बात हो रही है। तो क्या सरकार को ये मुद्दे हल्के दिखाई पड़ते हैं? अगर वाकई में सरकार को लगता है कि यहाँ कोई खामी है और जिस तरह की मांग स्टूडेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, सोनम वांगचुक करते हुए नजर आते हैं, तो क्या सरकार उनकी बात को यहाँ पर मानती हुई दिखाई पड़ेगी या सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी